नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत त्रिपाठी और इस वक्त हमारे साथ है 72,825 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके वरिष्ठ नेता और ये कहिए कि पूरे प्रदेश में चंद्रशेखर सिंह इस वक्त इस भर्ती को लेकर सुने जा रहे हैं। लाइव फेसबुक के जरिए और अन्य माध्यमों के जरिए आप इन्हें सुन रहे हैं। एक बड़ा सवाल अब इस शिक्षक भर्ती में यह है कि क्या आगामी 22 अप्रैल को जो तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उसमें जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं याचियों की और जो फिर वकीलों की व्यवस्था है उसको लेकर के चंद्रशेखर जी से आज हमारे कई सारे सवाल होंगे। और हम सबसे पहला सवाल लेते हैं कि हमारी उम्मीदें जो याची हैं वो कितनी रखें, क्या रखें और कहीं अगर जो उम्मीद कम हुई है तो उसकी क्या वजह रही है और फिर आगे आप इसको कैसे देख रहे हैं। पिछली सुनवाई में जो हुआ वो सिर्फ आप समझिए गूगल फॉर्म के नाम पर वो पिछली सुनवाई चली गई थी। संख्या अचानक से 32,000 की आ गई थी जिससे कि कोर्ट असहमत दिखा। कोर्ट ने यह कहा कि 32,000 को 9 जजों की बेंच भी नौकरी नहीं दिलवा सकती या हम भी नहीं दिलवा सकते हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गूगल फॉर्म वालों को। बाकी अगली सुनवाई में पूरी उम्मीदें हैं, चूंकि कुछ चीजें गोपनीय रखी जा रही हैं जानबूझकर, जिससे कि सावधानी बरती जा रही है जिससे कि हमारी लड़ाई कमजोर ना हो। आप निश्चिंत रहें सभी लोग, अगली लड़ाई में जो अगली 22 अप्रैल को जो सुनवाई है उसमें निश्चित तौर पे कुछ न कुछ आदेश होने की पूरी संभावना है। देखा जा रहा है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में अलग अलग मंचों से लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या ये जो 16,000 परिवार कहे जा रहे हैं वो एक मंच पर आकर लड़े, यह ठीक नहीं है? बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है कि 16,000 परिवार के जितने भी नेतृत्व करता है सभी से बात चल रही है और सभी को एक मंच पर लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कोई एक आदमी प्रयास नहीं कर रहा है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जिसमें हमारे हैं सुनील यादव जी हैं, मैं हूं और अन्य तमाम लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि एक मंच पर आ जाए सभी लोग, जिससे कि हम कोरस में बोल सकें, जिसका कि कोर्ट भी बार बार जिक्र कर रही है कि आप लोग एक स्वर में बोलिए। तो पूरी तैयारी है कि सभी लोग एक मंच पर आ जाएंगे और आ ही गए हैं, ये आप मान के चलिए सभी लोग। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 5 कैटेगरी बनाने की बात कही थी और तो ये पूरा प्रकरण क्या है चंद्रशेखर जी? पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आप 5 कैटेगरी बना के लाइए और हर कैटेगरी पर एक सीनियर काउंसिल लेके आइए, उस पर बहस होगी। तो मेरा मानना है कि कैटेगरी तो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है 16,000 परिवार की। तो हमारा संयुक्त रूप से पूरा ये प्रयास रहेगा कि एक ही क्राइटेरिया रहे, जिसको कि विभिन्न सुनवाइयों में माननीय कोर्ट ने बनाया था कि 16 दिसंबर मिडनाइट तक और मतलब जो भी क्राइटेरिया बनाया है बस उसी पर हम बहस करवाने के पूरे प्रयास में है। किसी कैटेगरी पर हम नहीं जाने वाले हैं। 22 अप्रैल की आगामी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के आप सभी नेतृत्वकर्ताओं की क्या तैयारी है? संक्षिप्त में बस यही कहना चाहूंगा सूर्या जी कि आगामी सुनवाई में ऐसी तैयारियां हैं जो आज तक कभी आप सभी को देखने को नहीं मिली होंगी। सभी लोग एकमत हैं और बहुत ही जबरदस्त तैयारियां हैं। मैं डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, गोपनीय रख रहा हूं जिससे कि हमारी सुनवाई पर कोई फर्क न पड़े। लेकिन आप सभी याची बंधु या मेरे बेरोजगार साथी निश्चिंत रहें कि आगामी सुनवाई ऐसी होगी और आगामी सुनवाई की तैयारी ऐसी होगी जो अभी तक कभी नहीं की गई होगी। यानी कि अभूतपूर्व तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी है। पिछली सुनवाई में चंद्रशेखर जी देखा गया कि विकास सिंह जी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो पैरवी में नजर नहीं आए। उनको लेकर के आगे की सुनवाई में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? पूरी संभावनाएं हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विकास सर आए और हमारे 16,000 परिवार के नैया पार लगाएं, जिसमें प्रमुख रूप से मनोज मौर्य भाई की टीम जो है वो लगी हुई है और उनके साथ अन्य टीमें भी लगी हुई हैं पूरे प्रयास में। और मुझे और मेरे समस्त प्रदेश के नेतृत्वकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में विकास सर आएंगे और हम गरीब बेरोजगारों की नैया पार लगाएंगे, क्योंकि उनके बिना परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है, पूरा प्रयास है कि विकास सर आएंगे और हम सभी की बात कोर्ट में रखेंगे। एक बात और चंद्रशेखर जी कि सबरीमाला मामले को लेकर के क्या 22 अप्रैल को जो सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस सुनवाई को लेकर भी अभी कोई संशय है क्या? सुनवाई को लेकर संशय यह है कि प्रसन्ना जी जो है उस 9 जजों की बेंच में है। तो
आशा ये की जा रही है कि उम्मीद है कि 22 को सुनवाई, अगर सुनवाई नहीं होती है तो लीडिंग कंटेम्प्ट जो है कृष्ण कुमार, उनके एवार से हम लोग मेंशन करवाएंगे, जिससे कि 22 को सुनवाई अगर नहीं होती है तो एक दो दिन बाद की सुनवाई की तारीख हमें मिल सके। तो निश्चित रहे इस महीने में सुनवाई होगी। चंद्रशेखर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।